एक कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी ₹4 ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ₹3 पर शेयर वो कंपनी ले रही है। अब पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 25,000 शेयर्स और कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और ये कहा गया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो नेसेसरी एंट्रीज को पास करने से पहले स्टूडेंट्स आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कि आपको इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट या इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स करना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए कि इन लोगों ने जो है एप्लीकेंट्स ने 25,000 शेयर्स मांगे थे। एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है, तो इन लोगों ने कंपनी को दिया होगा ₹1 लाख ऑन एप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर इनको कंपनी ने केवल जो शेयर्स अलॉट करे हैं वो 20,000 है। उसके हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था इन लोगों से वो केवल ₹80,000 था। तो इनका जो बचा हुआ पैसा है ₹20,000, इसको आपको अलॉटमेंट में डालना है। बट एक छोटी सी चेकिंग कर लीजिएगा कि आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देनी कितनी है। तो इन लोगों को आगे जाके अलॉटमेंट देनी है 20,000 शेयर्स पे, क्योंकि ये जानते हैं कि इन लोगों को केवल अब 20,000 शेयर्स ही मिले हैं। अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर है, तो आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देनी तो है 60,000, और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया हुआ है वो है ₹20,000। तो इन दोनों को आप कंपेयर करिए, इनमें से जो कम है वो आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ये कंफर्म हो गया कि जितना पैसा इनका एक्स्ट्रा आया हुआ है वो आसानी से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करा जा सकता है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट में अप टू ₹60,000 एडजस्ट किया जा सकता था। इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो सिर्फ ₹20,000 है, तो ऐसे में ₹20,000 तो आसानी से अलॉटमेंट में एडजस्ट हो ही जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करने के स्टूडेंट्स आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला तो यही कि आपको पता चल गया कि अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और दूसरा ये कि आप जो अपनी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनाएंगे उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो पहली एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट्स वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो वो बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1 लाख उससे एंट्री बनाइए। तो ये कैलकुलेशन आपको एंट्रीज बनाने में भी हेल्प करेगी। सेकेंड एंट्री आप बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब उसके अलावा जो मैंने 2 और नाम लिखे हुए हैं शेयर कैपिटल का और अलॉटमेंट का, उनको आप क्रेडिट कर दीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। कैपिटल में जाएगा 80,000, अलॉटमेंट में जाएगा 20,000, और 1 लाख आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके 2 फायदे आपको मिल गए। आपकी जो 2 एंट्रीज हैं वो भी आसानी से बन गई। आइए बनाते हैं अपनी अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। तो स्टूडेंट, जब अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज बनाई जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट में कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है, यानी मांगती है लोगों से, शेयर होल्डर से, देन उनको जो है शेयर्स दिए जाते हैं, देन वो लोग पैसा देते हैं कंपनी को। तो अलॉटमेंट में कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है, यानी पैसे पहले मांगे जाते हैं बाय द कंपनी एंड देन वो पैसा रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी वो उतने ही शेयर से कराई जाएगी जितने शेयर्स लोगों को अलॉट करे गए हैं। ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी ₹60,000 से। अब छोटा सा एक पॉइंट जरूर समझिए स्टूडेंट्स कि अलॉटमेंट मनी ड्यू जरूर कराया गया है ₹60,000 से, लेकिन जो कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा वो 60,000 नहीं होगा, क्योंकि 20,000 तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन प्रो राटा कैटेगरी वालों का कंपनी ने उनको वापस तो नहीं किया था, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया था। तो अब जो पैसा कंपनी को रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट वो होगा 60,000 माइनस 20,000 जो पहले के आए हुए थे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट।
अब जो है आपको जो अलॉटमेंट की कॉल की एंट्री बनानी है वो सिंपल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसमें भी कंपनी पहले पैसा मांगेगी और देन उसको वो रिसीव होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 20,000 शेयर्स पे मांगी जाएगी, ₹3 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी, तो ₹60,000 से ये ड्यू कराई जाएगी और 60,000 से ही इसको रिसीव किया जाएगा, क्योंकि पहले का तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड कोई पैसा है ही नहीं और ना ही क्वेश्चन में कहीं हमसे कह रखा है कि एरियर्स है, तो पूरा 60,000 जो है कंपनी को रिसीव हो जाएगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में? और जो मैंने शुरुआत में कैलकुलेशन करी थी, आई होप आपको वो आसानी से समझ भी आ गई होगी।